आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि बिल्ली का संबंध जिस प्रकार से म्याऊं लिखा है तो उसी प्रकार से घोड़ा का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए करा कि निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज है। यहाँ पर एक फिगर दिया है दोस्तों, उस पर बताना है कि इस आकृति में टोटल कितना त्रिभुज है। और भी प्रश्न है, ये देखिए श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर बताना कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 17 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, करा कि बिल्ली का संबंध जिस प्रकार से म्याऊं लिखा है तो उसी प्रकार से यहाँ पर बताना कि घोड़ा का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों, यानी रोक लीजिए और आप अपने से ट्राई कीजिए और जरूर कमेंट करके बताइए कि कितने प्रश्न इस पार्ट में से आपके सही हुए। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए, जिस प्रकार से बिल्ली का यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, यानी आवाज किस प्रकार से निकलता है तो म्याऊं म्याऊं, तो उसी प्रकार से घोड़ा का आवाज यहाँ पर कैसा होता है दोस्तों, तो हम लोगों का हो जाएगा हिनहिनाना, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया है। बस तरीका को समझना है कि जिस प्रकार से बिल्ली का आवाज हम लोगों का क्या निकलता है म्याऊं म्याऊं, तो उसी प्रकार से घोड़ा का क्या हो जाएगा दोस्तों, हिनहिनाना, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया, एक श्रृंखला एक सीरीज है, जैसे यहाँ पर बताना है दोस्तों। देखिए 2 है, 6, 12, फिर 20, उसके बाद हम लोगों के सामने 30 और आगे है दोस्तों 42 और यहाँ पर हम लोगों के सामने क्वेश्चन मार्क। तो देखिए तरीका बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। 2 से यदि आप 6 पर जाएंगे तो कितना जोड़ा है दोस्तों, यहाँ पर 4 जोड़ा है। 6 से यदि 12 पर जाएंगे तो यहाँ पर 6 जोड़ा है। 12 से यदि 20 पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर उसने 8 जोड़ा है। 20 से यदि 30 पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर उसने 10 जोड़ा है। उसी प्रकार से 30 से 42 पे जाएंगे तो 12 जोड़ा है। तो उसी प्रकार से आगे कितना जोड़ेंगे दोस्तों, 14 जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सम संख्या जोड़ रहा है। तो जैसे ही 42 में 14 जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 56 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करना। बस सीरीज को आपको देखना होता है कि आखिर किस प्रकार से हम लोग सीरीज को बढ़ाएंगे, जो कि यहाँ पर जैसे ही देखिए कि 2 है, 6 है, 12, देख सीरीज बढ़ते जा रहा है। तो किस तरीके से बढ़ा है, तो नीचे हम आपको सॉल्यूशन बता चुके हैं किस तरीके से सम संख्या का वृद्धि हुआ है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट, कई बार अलग अलग एग्जाम में रिपीट कर चुका है। कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी कि काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न है, ट्रायंगल काउंटिंग से। तो इस आकृति में बताना है कि इसमें टोटल कितना त्रिभुज है। कई बार पूछा गया दोस्तों। देखिए चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिए बेसिक बात को समझ लीजिए। अगर यहाँ पर पूछा जाए कि इसमें कितना आकृति है, यानी कितना त्रिभुज है, तो अभी फिलहाल एक त्रिभुज है इसमें। लेकिन जब इसी को एक भाग में और यहाँ पर बांट देंगे तो अब टोटल इसमें कितना त्रिभुज हो जाएगा, 3 त्रिभुज हो जाएगा। कैसे 3 त्रिभुज हुआ, ये देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज हुआ और दूसरा त्रिभुज, और अभी आपने एक बताया था कि टोटल बड़ा वाला जो है उसमें कितना त्रिभुज था, यानी एक त्रिभुज, तो 3 त्रिभुज हो गया। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 3 त्रिभुज। उसी प्रकार से इसमें आपका निकलेगा 3 त्रिभुज। उसी प्रकार से इसमें कितना निकलेगा दोस्तों, 3 त्रिभुज। यानी कि सारा आकृति में देख लीजिए कि सब में आपका 3 3, तो 3 3 6 3 9 तक तो हम लोगों का ऐसे निकल गया बाहर में। अब देखिए अब इसमें कितना कहाँ कहाँ निकलेगा दोस्तों, ये देखिए एक त्रिभुज यहाँ निकल जाएगा, एक त्रिभुज यहाँ निकल जाएगा, एक त्रिभुज यहाँ निकलेगा, तो 3 हो गया। और बीच वाला लेंगे एक 4 हो गया। 4 के बाद देखा जाए दोस्तों फिर इन सभी को मिला देंगे यहाँ से। देखिए एकदम देखते चलिए ध्यान से, यहाँ पर कर देंगे तो इसमें कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। तो 5 त्रिभुज अंदर में निकला। अब उसके बाद देखिए एक त्रिभुज आप इसको अकाउंट नहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ से जो लेंगे दोस्तों एक बड़ा वाला त्रिभुज यहाँ से इस प्रकार से लेंगे तो एक त्रिभुज इसमें और निकल जाएगा। तो टोटल अगर हम लोगों के सामने देखा जाए कितना त्रिभुज हो गया दोस्तों, इसमें देखिए तो 9 5 14 1 15, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर रहे हैं कि 16 हो जाएगा, मैक्सिमम लगा दे रहे हैं, जो कि सरासर गलत होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज है, 15, कई बार पूछा गया था।
अगला प्रश्न देखिए हम लोगों के सामने दिया है चौथा नंबर क्वेश्चन करा कि प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा कराएं, यानी इस डिजाइन को पूरा करना है। जो क्वेश्चन मार्क लगा दिया है उस जगह पर बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए आप ट्राई कीजिए और देखिए कि आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक गोल वाला आकृति इस प्रकार से होगा। उसके बाद देखिए यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पर हम लोगों का एक वर्ग बन जाएगा और उसके बाद इसमें इस प्रकार से निकला। तो ऐसा आकृति आपका देखा जाए तो ये नहीं होगा, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे ही आकृति आप ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर रख देंगे तो आकृति आप पूर्ण रूप से बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया है 5वां नंबर क्वेश्चन करा कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों ये बीच में, वहीं पर बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए एक बार ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके यानी रोक कर देखिए आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि उसने किस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न को सॉल्व किया है। देखिए यहाँ पर तरीका बताते हैं दोस्तों। ये देखिए उसने क्या किया है, जैसे कि हम लोगों के सामने 4 + 3, तो इसको जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। अब वही 7 का उसने क्या कर दिया, जैसे आप जोड़ेंगे तो 7 का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। तो देखिए यही 49 उसने यहाँ पर अंदर में लिखा है। बस तरीका को समझिए कि किस प्रकार से, बस एक को यदि आप समझ जाएंगे तो आपका आंसर तुरंत निकल जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर जैसे ही आप क्या कर देंगे दोस्तों, 6 प्लस क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। तो 6 + 5 कितना हो जाएगा, 11। 11 का स्क्वायर जैसे ही कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 121 आ जाएगा। तो देखिए उसने 121 यहाँ पर लिखा है कि नहीं, इस जगह पर देखिए यहाँ पर 121 लिखा है, बिल्कुल लिखा है। बस आप समझने का प्रयास कीजिए। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जिसका निकालना है दोस्तों उसका कर दीजिए। तो निकालना है हम लोगों को 1 प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 9 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, 9 आएगा। कैसे आएगा, तरीका आपके सामने है, बस आपको समझना है कि इस प्रकार से यहाँ पर सॉल्यूशन इसका निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आपने अगर पार्ट 1 से नहीं देखे हैं चैनल पे जाके देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड है। क्योंकि हमारा पार्ट अभी 1 से लेकर यहाँ पर 400 तक पहुँच गया है। तो आप जरूर जाके चैनल पे एक बार विजिट कर लीजिए और वीडियो सेक्शन में जाके सारे पार्ट देख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब होता है 4 में से 3 समान है, एक अलग है। कौन सा अलग है दोस्तों, वही बात आपको बताना है। जैसे यहाँ पर दिया है देखिए कोयल है, कबूतर है, पक्षी है, उसके बाद हम लोगों का कौवा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए हम लोगों का कोयल हो गया, कबूतर हो गया, उसके बाद कौवा हो गया। तो ये सभी यहाँ पर लिख भी देते हैं दोस्तों कि ये सभी हम लोगों का क्या है, तो ये सभी हम लोगों का पक्षी है। ये सभी क्या है दोस्तों, यानी कि पक्षी है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। क्यों, क्योंकि ये सभी हम लोगों का पक्षी के अंतर्गत आ जाएंगे। कोयल हो गया, कबूतर हो गया, कौवा हो गया, तो ये सभी हम लोगों का पक्षी के अंतर्गत आ जाएंगे। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। सीधा सीधा अगर देखा जाए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि कोयल हो गया, कबूतर हो गया, कौवा हो गया, ये सभी पक्षी के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है वेन डायग्राम से। देखिए जैसे खिलाड़ी, उसके बाद लिखा है दोस्तों डॉक्टर, उसके बाद कलाकार। यहाँ पर डायरेक्ट हमने क्वेश्चन को दिया है, क्योंकि वहाँ पर ऊपर में लिखा रहता है इस प्रकार से कि वर्ग खिलाड़ी को दर्शा रहा है, त्रिभुज डॉक्टर को दर्शा रहा है, उसके बाद हम लोगों का आयत कलाकार को दर्शा रहा है। इस प्रकार से लिखा रहता है। तो उस सब यहाँ पर नहीं, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को कीजिए। देखिए आपके सामने क्वेश्चन गया है, वहाँ पर लिख दिया डायग्राम, कह रहा है कितने डॉक्टर जो कलाकार एवं खिलाड़ी, यानी डॉक्टर भी है, कलाकार भी है, खिलाड़ी, तो ऐसा कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि डॉक्टर, कलाकार, खिलाड़ी, तीनों में कौन आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो ये 3 देख रहे हैं ये हम लोगों का सभी में है, यानी कलाकार भी है, डॉक्टर भी, खिलाड़ी। वही कह रहा है कितने ऐसे डॉक्टर है, यानी कितने डॉक्टर है, यानी कितना डॉक्टर है दोस्तों जो कलाकार एवं खिलाड़ी दोनों होना चाहिए। तो कलाकार और खिलाड़ी दोनों में आना चाहिए कि कौन, तो हम लोगों का डॉक्टर। तो ऐसे 3 है, जो कि 3 ऐसे डॉक्टर है जो कलाकार भी और खिलाड़ी है।
यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अच्छे से देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन 22 को आंसर कर देना है। अनमोल जतरा, ये सर इस प्रश्न का आंसर 22 होगा जो सरासर गलत हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर 3 ऐसे डॉक्टर है जो कलाकार में भी है और खिलाड़ी में भी है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर 3 ऐसे ही 3 डॉक्टर है जो कलाकार और खिलाड़ी में आ रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है, ब्लड रिलेशन से दिया गया। देखिए करे कि एक पुरुष की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक औरत ने कहा कि उसके भाई का पिता मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है। आप बताइए कि उस तस्वीर वाले पुरुष का औरत से क्या संबंध है। तो चलिए आपको बताना है कि क्या संबंध। तो जल्दी से रोक लीजिए वीडियो को और अपने से ट्राई कर लीजिए, आपसे हो पा रहा है कि नहीं इस तरीके का ब्लड रिलेशन का सवाल। देखिए यानी एक पुरुष, तो यहाँ पर हम लोग सीधा सा लिख लेंगे दोस्तों कि करते हुए एक औरत ने कहा कि उसके भाई का पिता। ये देखिए एकदम आप समझ जाइएगा दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों का क्या कर लेते हैं, यानी कि हाँ इस जगह पर हमने क्या कर लिया, पुरुष को लिख लिया। एकदम देखते चलिए, तो एक पुरुष लिख लिए, पुरुष का एक क्या है दोस्तों, भाई है। यहाँ पर पहले भाई को लिख लिया जाए, पुरुष उसके बाद भाई। उसने कहा कि एक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते इंगित करते हुए औरत ने कहा कि उसके भाई का पिता, इसका भाई का क्या दोस्तों, पिता। तो यानी इसका जो पिता है वो अब कह रहा है कि मेरे दादाजी का, मेरे दादाजी की यानी कौन कह रहा है दोस्तों, औरत कह रहा है। तो इस जगह पर आप क्या लिख लीजिए, औरत लिख लीजिए। यानी कि उसके भाई का पिता मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र, यानी औरत का क्या दोस्तों, दादा है। यानी कि कोई क्या है दोस्तों, दादा। यहाँ पर लिख लिया जाए, इस जगह पर क्या लिखेंगे दोस्तों, दादा। यानी औरत का दादाजी का, वो बोला है कि दादाजी का इकलौता पुत्र है। तो इकलौता पुत्र यानी कि खुद यही क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका पिता हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों का सिंपल एकदम क्लियर हो चुका है सवाल। तो बताइए उस तस्वीर वाला व्यक्ति जो है, तस्वीर वाला व्यक्ति यानी यही पुरुष, तो औरत का क्या है, यानी कि पुरुष और औरत में क्या संबंध हो जाएगा दोस्तों, तो भाई बहन का हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका इस प्रश्न का आंसर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अच्छे से देखिए तभी आप समझ पाएंगे, घबराना नहीं कि इतना बड़ा क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। एक पुरुष की तस्वीर को इंगित करते हुए कह रहा है एक औरत ने कहा, तो औरत कह रहा आप आगे बढ़े, कह रहा उसके भाई का पिता, उसका यानी किसका, तो वही पुरुष के जो भाई का पिता कह रहा मेरे। अब यहाँ पर खुद औरत अपने ऊपर ले रहा है इस जगह पर कि मेरे दादाजी के इकलौता पुत्र, यानी इसका दादाजी का इकलौता पुत्र है। तो इसका अर्थ भाई हो गया, पुरुष हो गया और औरत, ये सभी क्या हो जाएगा दोस्तों, भाई बहन हो जाएगा। तो इस तरीके से वही कर रहा है, तस्वीर वाला व्यक्ति जो है पुरुष से की तस्वीर वाले पुरुष से औरत का क्या संबंध, तो औरत का क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का यानी कि औरत का यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि तस्वीर वाले जो है पुरुष से औरत का क्या संबंध है। तो औरत का कौन हो जाएगा दोस्तों, बहन हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया दोस्तों इस तरीके के प्रश्न। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न 9वां नंबर क्या, तो देखिए जैसे अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, 9वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने डायरेक्शन यानी दिशा से। तो चलिए दिशा वाले प्रश्न को कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि इस साइड में आपको पूर्व लेना है, इसके जस्ट अपोजिट में आपको क्या लेना है दोस्तों, पश्चिम लेना है, और जस्ट ऊपर में आपको उत्तर लेना है, और इसके जस्ट नीचे आपको क्या लेना है दोस्तों, दक्षिण लेना है। इतना बात हमेशा आपको याद रखना होगा कि पूर्व का डायरेक्शन इस साइड, पश्चिम का डायरेक्शन इस साइड, उत्तर का डायरेक्शन और नीचे दक्षिण का। तो कह रहा अंजलि जो है उत्तर पश्चिम की ओर। तो देखिए हम लोग पहले यहाँ पर डायरेक्शन को इस प्रकार से हम लोग बना लिए। अब देखिए तो यहाँ पर बता चुके हैं कि पूर्व हम लोगों के सामने क्या है, इस साइड में, और इसके जस्ट अपोजिट में क्या हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर छोटा सा लिखेंगे, इस जगह पर उत्तर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, दक्षिण। तो वो बात वहां पर बता चुके थे। अब जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे चलेंगे। यानी अंजलि जो है उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम कहाँ हो जाएगा, इस जगह पर है। यानी कि वो कहाँ है दोस्तों, इस जगह पर है। तो कह रहा है कि वह मुंह करके खड़ी, और वह पहले, यहाँ पर बोला है कि वह पहले जो है 135 डिग्री वामावर्त। वामावर्त का मतलब होता है घड़ी के विपरीत दिशा में। तो देखिए यहाँ से वो क्या करेगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि वो यहाँ पर आ चुका है। वामावर्त मतलब आप याद रखेंगे कि घड़ी के क्या दोस्तों, विपरीत दिशा में, क्योंकि घड़ी इधर चला यानी कि विपरीत दिशा में यहाँ पर आ गया। कितना चला, 135 डिग्री। उसके बाद करा कि दक्षिणा आवर्त मतलब होता है घड़ी के दिशा में 180 डिग्री। अब क्या करेगा दोस्तों, इस जगह से, इसको हटा दीजिए यहाँ से, हाँ
इस जगह से वो क्या करेगा दोस्तों 180 डिग्री हम लोगों के सामने कहाँ हो जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा। तो 180 डिग्री वामावर्त में चल दिया। पहले वो कितना चला था, यानी 135 डिग्री हम लोगों का चला, उसके बाद 100। तो अब कौन दिशा में पहुंच गया, उत्तर दिशा में। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बेसिक बात को समझने का प्रयास कीजिए, आप रटिए नहीं। साफ साफ बोला है कि अंजलि उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, तो मुंह करके खड़ा है तो वह कह रहा है कि पहले वामावर्त। वामावर्त मतलब होता है घड़ी के विपरीत दिशा में। घड़ी के देखिए ना, घड़ी का विपरीत दिशा इस साइड से, घड़ी के विपरीत दिशा इस प्रकार से घुमा तो यहाँ पर आ गया। तो उसके बाद फिर से कह रहा है कि हम लोगों का दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब होता है दोस्तों घड़ी के दिशा में, तो घड़ी के दिशा में घूम गया 180 डिग्री। जैसे ही घूमेंगे तो उत्तर आ जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है। डाइस यानी पासा से दिया गया है। यहाँ पर 2 पासा है, एक दूसरा, और कह रहा है कि 2 के विपरीत कौन सा संख्या होगा। तो इस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे दोस्तों, ये देखिए करना कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको पहला और दूसरा पासा में कॉमन देखना है कि कॉमन संख्या क्या मिल रहा है। तो कॉमन यहाँ पर अंक देखा जाए तो हम लोगों के सामने देखिए, इसमें भी 3 मिल रहा है, इसमें भी क्या मिल रहा है दोस्तों, 3। यहाँ पर आप कुछ भी नहीं करेंगे, ये पहला पासा लिख देंगे और इस जगह पर लिख देंगे दूसरा पासा। अब दोनों में 3 मिला तो यहाँ भी 3 और यहाँ पर 3। अब इस जगह से कहानी स्टार्ट होगा आपका। ये देखिए यहाँ जैसे ही कॉमन लिए तो इस जगह से आपको घड़ी के दिशा में घुमा देना, जितने भी अंक आएंगे घड़ी की दिशा में। तो पहला पासा में देखिए 3 के बाद आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 1, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इस जगह पर लिख दीजिए और कोमा लगा दीजिए, बीच में क्या लगा देंगे, कोमा। उसी प्रकार दूसरा वाला पासा में जैसे घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो 3 के बाद 4 हो जाएगा, और 4 के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। तो हमसे क्या कहा जा रहा है कि 2 के विपरीत कौन सी। तो देखिए 2 के विपरीत आपका कौन सा संख्या आया दोस्तों। तो यहाँ पर देखा जाए कि 2 के विपरीत आपका क्या आ रहा है, तो हम लोगों का 5 आ रहा है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तरीका को समझने का प्रयास कीजिए, आप रटिए नहीं कि ऐसे प्रश्न आए तो कैसे करना। बस जो अंक कॉमन निकला दोनों पासा में घड़ी की दिशा में आप चल दीजिए और लिख दीजिए 2 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 इस प्रश्न का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने यहाँ पर जैसे दिया है कि VARANSI। तो देखिए यहाँ पर जैसे बनारसी लिखा है दोस्तों, तो कह रहा है कि शब्द का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो आप कैसे करेंगे इस प्रश्न का आंसर, ये देखिए कुछ नहीं, यहाँ पर आप ये बताइए सर दर्पण कहाँ लगाएंगे जो कि हम लोगों का होगा। तो देखिए दर्पण आपको लगाना कहीं नहीं, ये देखिए हम आपको बता रहे हैं। अगर उसने दर्पण नहीं दिया तो आपको कहाँ लगाना होगा, ये भी बात हम आपको बता देते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे जो दिया है सबसे पहले उसको लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए अगर उसने दर्पण नहीं जिक्र किया है तो हमेशा आपको दर्पण कहाँ लगाना होता है दोस्तों, दायां साइड में लगा देना होता है। ये इस जगह पर आप क्या लगा देंगे दोस्तों, दर्पण लगा देंगे हमेशा। यानी अगर दर्पण उसने नहीं दिया है इस जगह। और एक बात ये भी ध्यान में रखेंगे कि ऑप्शन को ध्यान में रख कर काम करेंगे। अब देखिए जब इसको दर्पण में देखेंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने कैसा दिखेगा, तो आई का तो आई ही बनेगा। उसके बाद देखिए एस क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। उसी प्रकार से ए तो हम लोगों का इस प्रकार से है तो ए ही होगा। एन क्या हो जाएगा दोस्तों, पलट जाएगा, इस प्रकार से एन हो जाएगा। फिर देखिए ए जैसा का जैसा ही रहेगा। फिर हम लोगों के सामने आर किधर से हो जाएगा दोस्तों, इस साइड से, ए का ए ही रहेगा। उसके बाद भी का भी रखेगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी। ये जो क्वेश्चन मार्क लगा है दोस्तों, वहां पर बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो चलिए हम बताते हैं। देखिए उसने क्या किया दोस्तों, अगर यहाँ पर देखा जाए कि अंदर वाला आकृति को क्या किया है, उसने बाहर निकाला। एक बात यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि अंदर वाला, यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों कि अंदर वाला आकृति। जैसे ही आप देखेंगे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी अंदर वाला आकृति को बाहर निकाल दिया है। तो यहाँ पर लिख देते हैं अंदर वाला आकृति को क्या किया है, बाहर निकाला है। तो उसी प्रकार से आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए
उसने क्या किया, ये जो त्रिभुज है त्रिभुज को क्या कर दिया दोस्तों, बाहर निकाल दिया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोग क्या कर देंगे, हाँ इस जगह पर कर देते हैं, यानी वर्ग को क्या कर देंगे दोस्तों, बाहर निकाल देंगे। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, हम लोगों के सामने वर्ग को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। तो जैसे ही आप वर्ग को अच्छे से बना लीजिए, क्योंकि उसमें त्रिभुज को, हाँ अब निकल गया। अब इसके अंदर में क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि और देखिए अंदर वाला आकृति को बाहर किया और बाहर वाला आकृति को क्या कर दिया, अंदर कर दिया। तो इसके अंदर में क्या हो जाएगा दोस्तों, पंचभुज हो जाएगा। यानी इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, पंचभुज हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में इस प्रकार से है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी में क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस तरीका को समझना था कि यहाँ पर जैसे ही ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, हुआ क्या था कि अंदर वाला आकृति को बाहर किया और बाहर वाला आकृति को अंदर किया। तो एक दूसरे से हम लोग देखें कि पहला आकृति का संबंध दूसरा कैसे लिखा है, उसी प्रकार से तीसरा वाला आकृति का चौथा से जैसे ही देखे, ऑप्शन नंबर आपका बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए 13 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने ये देखिए यहाँ पर कोडिंग रिकॉर्डिंग से दिया गया है। तो मुंबई को इस प्रकार से उसने लिखा है, तो उसी प्रकार से करा कि चेन्नई को कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर सबसे पहले कोड को लिख लीजिए कि MU, उसके बाद M, उसके बाद है दोस्तों थोड़ा अच्छे से लिखना होगा। ये देखिए यहाँ पर लिख दिए, उसके बाद हम लोगों के सामने BA और I। तो अब इसको लिखा है दोस्तों, ये देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है KS, उसके बाद हम लोगों के सामने KZ, उसके बाद Y और लिखा है दोस्तों G लिखा हुआ। उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है कि C, उसके बाद लिखा है H, उसके बाद लिखा है दोस्तों NNA, उसके बाद I। तो चलिए यहाँ पर देखना होगा कि उसने क्या किया है और कैसे लिखा है इस प्रश्न का आंसर। कि M से यदि K पे आएंगे तो क्या किया, U से S पे, देखिए सब में कुछ ना कुछ लेटर उसने क्या किया है दोस्तों, या तो वृद्धि क्या होगा या तो कमी क्या होगा। किसमें, तो ABCD में लिखना, क्योंकि कोडिंग रिकॉर्डिंग का सवाल इसी प्रकार से हम लोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ ना कुछ उसने क्या किया है, वृद्धि या कमी यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए M से यदि K पर आएंगे दोस्तों, तो हम लोगों के सामने क्या किया है, 2 लेटर का उसने कमी कर दिया। उसी प्रकार से U पे S पे जाएंगे तो 2 लेटर का कमी, M से K पे आएंगे तो 2 लेटर का कमी। उसी प्रकार से B से यदि Z पे आ रहे हैं तो 2 लेटर का कमी, इसमें भी क्या दोस्तों 2 लेटर का कमी, इसमें भी। तो सब में आपको क्या करना है दोस्तों, 2-2 लेटर का आपको क्या कर देना है, कमी कर देना है। जैसे ही आप सब में आप क्या करेंगे, 2-2 लेटर का कमी कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो देखिए C में जैसे ही 2 लेटर का कमी कर देंगे तो आपका क्या निकलेगा दोस्तों, यहाँ पर A निकल जाएगा। तो ठीक है। उसी प्रकार से H में जैसे ही 2 लेटर का कमी करेंगे तो क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। तो ठीक है। N में जैसे ही 2 लेटर का कमी करेंगे तो क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों, N में जैसे ही 2 लेटर, अच्छा यहाँ पर अगर देखा जाए हम लोगों के सामने कहीं गलती तो नहीं लिखे CH, उसके बाद देखिए हाँ एक लेटर हम लोगों के सामने क्या हो गया दोस्तों, छूट गया है यहाँ पर। तो देखिए CH, उसके बाद E। अच्छा इस जगह पर हम लोगों के सामने क्या हुआ है, E छूट गया। तो रुक जाइए, यहाँ पर क्या करना होगा दोस्तों, E हम लोगों के सामने छूट गया तो इसको अच्छे से कर देते हैं। देखिए अच्छा यहाँ पर जैसे हम लोग 2 कर दिए, हटाइए। इसमें तो आप समझ गए होंगे, यहाँ पर थोड़ा सा इसमें क्या हुआ है कि टाइपिंग में हम लोगों के सामने मिस्टेक हो गया। तो ये रुक जाइए, यहाँ पर इसको क्या कर देते हैं, थोड़ा सा मिटा देते हैं, उसके बाद कर देते हैं दोस्तों, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए जैसे निकालना वहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में हम लोगों का हुआ। देखिए C, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों H, यही E यहाँ पर छूट जा रहा था, यही E छूट जा रहा था E, उसके बाद NN, उसके बाद है दोस्तों A और I। तो यहाँ पर अब कर दीजिए। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है कि इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 2 लेटर का कमी, इसमें भी 2 लेटर, इसमें भी 2 लेटर, इसमें भी 2 लेटर, इसमें भी 2 लेटर, सब में आपको क्या करना है दोस्तों, 2-2 लेटर का कमी करना है। तो ये सब में अभी क्या करेंगे, 2 लेटर का कमी। तो जैसे ही आप 2 लेटर का कमी कर देंगे सब में, ये देखिए C में जैसे ही घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। H में घटा देंगे तो आपका हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने F हो जाएगा। तो देखिए उसके बाद E में जैसे ही घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। N में जैसे ही 2 लेटर घटा देंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा, L हो जाएगा। फिर इसमें घटाएंगे तो L हो जाएगा। A में जैसे ही 2 लेटर घटाएंगे तो A में एक Z उधर घटेगा तो फिर क्या आ जाएगा दोस्तों, Y हो जाएगा। I में 2 लेटर घटेगा तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, G आ जाएगा। तो देखिए कहाँ मिल रहा है इस प्रश्न का आंसर, A, उसके बाद F, उसके बाद C। तो देखिए हम लोगों का ये वाला तो ऑप्शन पहले ही इसको हटा दीजिए, A, उसके बाद E, उसके बाद C, उसके बाद L। तो L देखिए कहीं हम लोगों का यहाँ पर
ए, उसके बाद अच्छा ये देखिए इसमें भी हम लोगों का ई दे दिया है, ई तो होबे नहीं करेगा। ये देखिए ए के बाद ई कर रहा है, इस सब में डी कर दिया है, इस सब भी नहीं होगा। दो ऑप्शन तो आप ऐसे छांट दिए, ए एफ उसके बाद सी, देखिए डबल एम कर दिया। एन में 2 लेटर घटेगा तो हम लोगों का एल आएगा। तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। थोड़ा ऑप्शन का भी सहारा लेंगे एलिमिनेट करने का, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, कथन और निष्कर्ष से करा है कि भारत की निर्धनता एक प्रमुख कारण लिखा है दोस्तों। भारत की निर्धनता का एक प्रमुख कारण बेरोजगारी है, यानी कि गरीबी होने का कारण एक ही है भारत में, क्या, बेरोजगारी। तो कारण निर्धनता को समाप्त करने के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना आवश्यक है। तो बिल्कुल सही कर रहा है। अगर आपको गरीबी मिटाना है तो आपको क्या करना होगा, रोजगार देना होगा। तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बात हम लोगों का कथन में जिक्र है कि भारत की निर्धनता का एक प्रमुख कारण है बेरोजगारी। आखिर लोग बेरोजगार क्यों है, क्योंकि हम लोगों के सामने निर्धन है यानी कमी है। तो वही करा है यहाँ पर करा है, देश में सभी व्यक्ति, देश में क्या लिखा है दोस्तों कि देश में सभी व्यक्ति बेरोजगार है। क्या देश में सारा व्यक्ति बेरोजगार है? तो ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं। कुछ व्यक्तियों के पास रोजगार है, किसी के पास नहीं है, तो हम लोग 2 वाला नहीं कर सकते हैं, लेकिन 1 वाला एकदम निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी केवल निष्कर्ष एक तर्क संगत करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए 15वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान कराएं। तो विषम रहे, भिन्न रहे, कभी डायग्राम देता है, कभी अंक देगा, कभी शब्द देगा, तो कुछ भी दे सकता है। क्योंकि एक चैप्टर में आप जानते हैं कि 5 से 6 टाइप रहता है। तो हम सभी तरह के क्वेश्चन अभी तक करवा चुके हैं। और हमारा पार्ट आप जान रहे हैं कि पार्ट नंबर हम लोगों के सामने कितना दूर चल रहा है दोस्तों, कि पार्ट 1 से लेकर हम लोगों का 400 तक आ चुके हैं। तो इसीलिए आप जाके चैनल पे सारे पार्ट देख लीजिए। आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी टाइप का सवाल हो तो उसमें दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर बता रहा है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करा। इनमें से कौन सा अलग होगा दोस्तों, ये देखिए हम लोगों का अगर देखा जाए यहाँ पर देखिए कितने रेखा का प्रयोग, क्या आकृति इसमें बनाया है, तो एक वर्ग है, तो इसमें 4 यानी कि हम लोगों का 4 रेखा का प्रयोग किया। इसमें भी देखिए एक आयत इस प्रकार से बनाया, तो इसमें भी 4 रेखा का प्रयोग किया। इसी प्रकार से इसमें देखिए एक हम लोगों का चतुर्भुज बनाया, तो इसमें भी हम लोगों का 4 रेखा का प्रयोग है। लेकिन इस त्रिभुज जो बनाया इसमें क्या किया दोस्तों, 3 ही रेखा का प्रयोग किया। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बाकी सभी में 4 रेखा का प्रयोग किया है, लेकिन ऑप्शन नंबर आपका ए में क्या क्या है, उसने 3 रेखा का प्रयोग। इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका ए इस प्रश्न का आंसर होगा। यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं कि इन सभी में, देखिए इस प्रकार से कि इन सभी में, यहाँ पर लिख भी सकते हैं दोस्तों कि इन सभी में 4 रेखा का प्रयोग किया है। 4 यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, रेखा का प्रयोग। बस थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, रेखा का प्रयोग, तो आप समझ सकते हैं इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों। यहाँ पर कह रहा है कि गुना का अर्थ है भाग, यानी जहाँ कहीं गुना दिखेगा उसके सामने आपको भाग लेना है। फिर कह रहा है कि माइनस का अर्थ हम लोगों के सामने गुना, अच्छा हाँ माइनस का अर्थ क्या लिखा है, गुना लिखा है, तो ठीक है। उसी प्रकार से फिर कह रहा भाग का अर्थ, वहां पर सारा मेंशन है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि भाग का अर्थ प्लस, तो जहाँ कहीं भाग दिखेगा उसके जगह प्लस। फिर कह रहा है कि प्लस का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों, उसने माइनस। ये बात सारा यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है, इस प्रकार से इसको लेना है, इसको लेना है, इसका अर्थ यहाँ। अब जो क्वेश्चन दिया है उसको आपको क्या करना है, सॉल्व कर देना। ये देखिए 3 लिख दिए, उसके बाद माइनस, तो माइनस की जगह उसने गुना कहा है, यहाँ पर हो जाएगा 18। भाग के जगह उसने कहा है प्लस लेने के लिए, वहाँ पर कह रहा है कि भाग के जगह क्या लेना है, प्लस, तो इस जगह पर 11 ब्रैकेट बंद हो जाएगा। फिर गुना, तो गुना के जगह भाग लेने के लिए कहा है, तो इस जगह पर हो जाएगा 13, और भाग के जगह उसने कहा है प्लस लेने के लिए। तो यही सवाल है, इसको कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा। तो पहले काम होगा ब्रैकेट का, तो देखिए 18 गुना 3 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जैसे 18 गुना 3 कर देंगे तो 54 हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। इसको ब्रैकेट के अंदर ही रखेंगे और भागा यहाँ पर 13 देना होगा, माइनस प्लस क्या 6। तो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, देखिए तो 54 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर जैसे करेंगे तो इधर हो जाएगा 5 और इधर 6 यानी 65। तो 65 में भाग दे देना है आपका 13 से, और प्लस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा।
तो देखिए 13 में 65 में 13 से भाग देंगे तो 13 पचे क्या हो जाएगा दोस्तों 65। यहाँ पर 5 हो जाएगा प्लस 6, तो जैसे ही कर देंगे तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। 6 5 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, क्योंकि काम सबसे पहले आपको भाग का करना है। तो ये 65 में जैसे ही 13 से भाग देंगे तो 13 बचे 65 ही तो होगा, और इधर प्लस 6 है तो 6 5 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखा जाए हम लोगों के सामने 17 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए कैसे करेंगे आप। यहाँ पर कहा जा रहा है, देखिए किस प्रकार करा कि सुशीला सुधा से लंबी है लेकिन पुष्पा से छोटी है। फिर कह रहा है कि पूनम जो है रिंकी से छोटी है, रिंकी सुधा जितना लंबी नहीं है। यदि सभी एक पंक्ति में अपने लंबाई के अनुसार खड़ी हो तो सबसे लंबी कौन है। चलिए अब यहाँ पर बैठा दिया है कि सुशीला है, सुधा है, रिंकी है, पिंकी है, सब दे दिया। अब बैठाना आपको क्रम से। तो देखिए आप इस तरीके के प्रश्न को कैसे करेंगे, देखिए एक तरीका आपको बताते हैं। यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि सुशीला जो है हम लोगों का सुधा से क्या है लंबी है, और लेकिन पुष्पा से क्या है दोस्तों छोटी है। ये देखिए इस जगह पर कर लेते हैं, यानी कि हम लोग थोड़ा फोल लिखेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों फोल लिखेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो इस जगह पर हम लोगों का हो जाएगा सुशीला। यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों, ये हो गया सुशीला। यहाँ पर बोला कि सुशीला जो है सुधा से लंबी है, तो इस जगह पर हम लोग क्या लिख लेते हैं दोस्तों सुधा लिख लेते हैं। सुधा से क्या है लंबी है, तो लंबी है यानी ऊपर, लेकिन पुष्पा से छोटे है। तो इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों पुष्पा हो जाएगा। हम लोगों का क्या हो जाएगा पुष्पा हो जाएगा। करा कि सुशीला जो है सुधा से लंबी, तो देखिए सुशीला सुधा से लंबी हो गई, सुधा से ऊपर है लेकिन पुष्पा से छोटे। फिर आगे करा कि पूनम जो है रिंकी से, इस जगह पर क्या कहा पूनम जो है रिंकी से छोटी है, और रिंकी जो है सुधा जितना लंबा नहीं है। तो रिंकी जो है दोस्तों सुधा जितना लंबा नहीं, यानी सुधा जितना लंबा नहीं, सुधा से क्या हो जाएगा छोटी हो जाएगा कौन, तो पूनम जो है रिंकी से छोटी है। तो पूनम जो है इस जगह पर यदि आप पूनम लिख देंगे दोस्तों आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इस जगह पर हम लोग पूनम लिख दिया, और करा कि पूनम जो है रिंकी से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों रिंकी हो जाएगा। इस जगह पर हम लोगों के सामने रिंकी हो जाएगा। तो सबको बैठा दिए, बस 5 ही लोग था, बस यही झंझट कर रहा था कि कौन कहाँ बैठेगा। तो हमने बैठा दिया। करा कि लंबाई के अनुसार सबसे लंबी कौन है, तो सबसे लंबा कौन हो जाएगा दोस्तों पुष्पा, यानी कि सबसे ऊपर में कौन है तो पुष्पा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। यहाँ पर यदि आप ऐसे करेंगे ग्रेटर देन लेस देन, क्योंकि बुक सब में इसी प्रकार से दिया है इस प्रकार से, तो यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकता है। कभी भी इस तरीके के प्रश्न है कि इससे बड़ा है इससे छोटा, तो आप ऐसे ही बैठा लीजिए और थोड़ा फोल लिखते चलेंगे, क्योंकि कहाँ पर किसको बैठाना पड़ जाए ये कोई नहीं कर सकता है। बस क्वेश्चन को करते चलेंगे और देखते चलेंगे, बस आपका बिल्कुल हो जाएगा। इस